अभी इसमें देख ले, कल जो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, ये असल में हमारे पास ये एक बेहतरीन सपोर्ट था। मतलब इसको एक बार रिस्पेक्ट दिया मार्केट ने, दूसरी बार, तीसरी बार। और लास्ट जो इंटरनल स्विंग है, इंटरनल स्विंग मतलब ये जो लास्ट स्विंग था, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट बाई चली गई। मैंने आपको बोला था कि स्विंग लो, स्विंग हाई, यहाँ पर भी लिक्विडिटी होती है। अभी मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर भी यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है, आगे 15 मिनट में बॉस भी कर लिया है। ये लास्ट पुल बैक जो था, ये हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट था। और ये बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक था, ये नजर आ रहा है ये ऑर्डर ब्लॉक। जी जी, नजर आ रहा है सनाउल्लाह भाई। बस ये बहुत बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक था, बहुत जबरदस्त ऑर्डर ब्लॉक था। अभी यहाँ से भी तकरीबन, ये भी मैंने शाम को लगाया था, ये फिर 5 मिनट का लेवल था। अभी यहाँ पर देख लो, 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, यहाँ पर बॉस हो गया, यहाँ पर बॉस हो गया। अभी यहाँ पर देख लो कि एक एफईजी है, ठीक है। एक ये एफईजी होगी, एक ये एफईजी होगी, जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था बीपीआर। असल में ये इन्वर्जन है, बीपीआर तो नहीं कह सकते, इन्वर्जन है कि जोन सी एफईजी फेल हो जाए, वापस मार्केट वहाँ उसी रेंज में वापस इन हो जाए, तो ये एफईजी बहुत काम करते हैं, इन्वर्जन बन जाती है। ये समझ आ गया आपको? अब यहाँ से भी तो कम से कम यार, ये तकरीबन जा रही है 180, 100, 200 पिप जा रही है, ऊपर जा रही है। लेकिन मैंने नहीं पकड़ी, क्योंकि मैं इस टाइम सो रहा, तकरीबन ये 11 बजे आ गया था। यार आज हम लोग पढ़ते कि एंट्री मॉड्यूल, एंट्री मॉड्यूल। पहले मुझे ये बता दो जुएर, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज़ है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो मतलब वही पोजीशन है ना जहां से आपने एंट्री लेन, जो आपने अपना अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से सेट किया होता है कि यहाँ पे मार्केट आएगी और यहाँ से कंफर्मेशन देगी तो मैं एंट्री लूंगा। ठीक है, जबरदस्त। और इसी को हम लोग एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, पीओआई भी बोलते हैं, एओआई भी बोलते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। और क्या बोलते हैं ये हम लोग, जिसको हम लोग डिमांड जोन भी बोलते हैं, हम लोग एफईजी भी बोलते हैं, जिसे हम लोग एसीटी की जुबान में फिर डीआरए बोलते हैं। कि हम लोगों ने यहाँ से बाइंग देखनी है, यहाँ से हम लोगों ने सेलिंग देखनी है। आज हम जी लोग जी हम बिल्कुल। लोग आज हम लोग पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट हमारे पास एक हाई बना रही है, एक स्विंग लो बना रही है, एक न्यू हाई। ये 4 आवर का स्ट्रक्चर है या 1 आवर का स्ट्रक्चर है। जाहिर बात है, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाला होता है, या तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, या तो फिर बीपीआर या एफईजी लेवल हो गया, या तो फिर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हो गया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हो गया, ये जो ये, या फिर हमारे पास ये क्या बोलते हैं ये चोच जगह था ना, ये हमारे पास चोच है ना, और ये हमारे पास बॉस है। जब भी मार्केट या तो यहाँ से बाई जाएगी, हमें एविडेंस देखना है, ये एविडेंस क्या होता है, ये हमारे पास एंट्री मॉड्यूल है। या तो फिर यहाँ से जाएगी, या तो फिर ऑर्डर ब्लॉक से जाएगी, या तो फिर चौक स्वीप करने के बाद जाएगी। यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज़ देखना है, हम लोग को सिर्फ फिलहाल एसएमसी की जो स्ट्रक्चर है, एंट्री मॉड्यूल, हम लोग सिर्फ वो पढ़ते हैं कि जब अभी 4 आवर जा रहे हैं, 5 मिनट में इस तरह जा रहा होगा, 5 मिनट में हो गया या 15 मिनट में हो गया, या जो से भी आपको सुटेबल लगता है वो हो गया, इस तरह जा रहा है। मतलब मार्केट जब भी अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आ जाए, मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आ जाए, हम लोगों ने शिफ्ट होना है अपनी जो हमने बताया तक 4 आवर के लिए हम लोगों ने 15 मिनट में देखना है, और 1 आवर के लिए 5 मिनट में देखना है। मैं अक्सर 5 मिनट में देखता हूँ, लेकिन आप लोग पहले प्रैक्टिस 15 मिनट में कर लेना, फिर इंशाल्लाह छोटे टाइम फ्रेम में भी चले जाना। मार्केट आ रही है हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर, जब भी मार्केट हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आ जाए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आ जाए, यहां पर हम लोगों ने वेट करना है कि मार्केट अपने 5 मिनट का जो स्ट्रक्चर है, 5 मिनट स्ट्रक्चर क्या, ये बॉस बनाती आ रही है, हमारे पास ये बॉस बनाती आ रही है, हमारे पास ये बॉस बनाती हुई आ रही है। अभी हमारे पास लास्ट स्विंग हाई जो था, हमारे पास लास्ट स्विंग हाई, ये मतलब ये हमारे पास 5 मिनट के हिसाब से जो चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है, जो चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है, इसका हम लोगों ने वेट करना है कि मार्केट एक बार इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर क्लोजिंग दे दे। उसके बाद यहां पर मार्केट जरूर कोई ना कोई एविडेंस हमें देती है, या तो एफईजी की शक्ल में हम लोग को दे देती है, या तो ऑर्डर ब्लॉक की शक्ल में दे देती है। अक्सर जो मैं देखता हूँ वो बीपीआर की शक्ल में दे देती है। मतलब मार्केट हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आ गई है, मार्केट ने वहां पे टैप किया हुआ है, मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट या 15 मिनट में मार्केट ने लास्ट स्विंग हाई जो था, मतलब जो चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट था, उसको ब्रेक कर लिया है विद कैंडल क्लोजिंग। लेकिन अक्सर आईसीटी वाले कैंडल को भी देख, क्या बोलते हैं, विक को भी देख लेते हैं। लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर के लिए कैंडल क्लोजिंग जरूरी है, हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर के लिए कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं। इसके बाद मार्केट जब वापस अपने 5 मिनट की जो या 15 मिनट का जो लेवल है, जो हम लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक या बीपीआर या फिर एफईजी या ब्रेकर ब्लॉक जो भी था, वहां से हम लोगों ने एंट्री लेनी है, और नेक्स्ट स्विंग हाई तक हमारा टारगेट रहेगा।
ये बात क्लियर है आप लोगों को? एंट्री मॉड्यूल समझ आ गया? जी जी सनाउल्लाह भाई, आ गया। मतलब एक बार मैं फिर रिपीट कर लेता हूँ। हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकल आया, मतलब 1 आवर का है या 4 आवर का है। हम लोगों ने शिफ्ट होना है लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया। वहां पर मार्केट भी इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही है। जब मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही है और लास्ट स्विंग हाई जो था उसको ब्रेक कर ले, उसको ब्रेक कर ले, उसके बाद मार्केट यहाँ पर जरूर हमें ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी या बीपीआर कोई ना कोई एविडेंस जरूर दे देती है वहां से। या फिर क्या बोलते हैं, जो पिप का रिट्रेसमेंट है उसको भी देख सकते हैं। या फिर मार्केट जो इन्वर्स इन्वर्स एडर शोल्डर हो गया, जो ट्रेंड कंटिन्यूशन, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जो होते हैं वो बना ले। यहाँ से हम लोगों ने बाइंग देखनी, और नेक्स्ट टारगेट हमारे पास हाई तक है, जो नेक्स्ट स्विंग हाई था वहां तक। वहां से तकरीबन आराम से 1:2, 1:3 मिल जाता है। ये एंट्री मॉड्यूल आपको समझ आएगी? सिर्फ जी ओके? जी सनाउल्लाह भाई, आ गया। सात भाई समझ आ गया? ओके करके दे दे यार, कोई क्वेश्चन तो बता दे, क्योंकि ये बहुत मस्ट है, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको सिर्फ 3 एंट्री मॉड्यूल बताऊंगा, सिर्फ 3। तकरीबन मार्केट में तकरीबन जो स्ट्रक्चर के हिसाब से वो 8 है कि 9 एंट्री मॉड्यूल है। मैं सिर्फ आपको 3 पढ़ाऊंगा, कि जो मैं खुद यूज करता हूँ, और वो अमूमन वही बनते हैं। जो बाकी उसमें दिमाग फंस जाता है, कभी ये वाला है, ये वाला है, उसको छोड़ दे। ठीक है, एक ये हो गया। एक दूसरा ये एंट्री मॉड्यूल है, हमारे पास मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये। मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में आ रहा है। मार्केट अक्सर, ये लास्ट स्विंग लो था हमारे पास, लास्ट स्विंग लो, इसको स्वीप कर लेती है, इसको स्वीप कर लेती है। जब स्वीप कर लेती है, इधर ही इंटरनल एक और दूसरा स्विंग बना लेती है। मतलब अभी हमारे पास दो कन्फर्मेशन है यहाँ पर। एक तो लिक्विडिटी स्वीप, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब जिसे हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास है। मतलब यहाँ पर क्लोजिंग नहीं देती है हमारे पास, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं देती है। लेकिन मार्केट इंटरनल एक स्ट्रक्चर 1 2 3, 1 2 3, ये पैटर्न बना लेती है। जो लास्ट स्विंग था या लास्ट पुल बैक था, पुल बैक भी आज मैं आप लोग को पढ़ा लूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मुझे इंपॉर्टेंट है, वो है क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट है, बहुत जरूरी भी है। कभी कभार जो चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट होता है वो बहुत दूर होता है, तो इस वजह से फिर हम लोग पुल बैक देख लेते हैं। तो इस वजह से भी हमारी एंट्री भी अच्छी मिल जाती है, एसएल भी छोटा हो जाता है, रिस्क रेशो रिवॉर्ड भी अच्छा मिल जाता है। मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगी, मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर फिर शिफ्ट कर लेगी, तो फिर हमारे पास ये जो पॉइंट है ये फ्लेक्टल पॉइंट हो गया, या फिर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हो गया। यहां से हमारी बाइंग बनेगी, यहां से बाइंग होगी, नेक्स्ट लेवल तक हमारा टारगेट रहेगा। ये समझ आ गया आप लोग को? ये सनाउल्लाह भाई दोबारा रिपीट कर दे, जब ये अपने लिक्विडिटी स्वीप करेगा, जी जिसे जी। लिक्विडिटी ग्रैब हाँ, बोलते हैं, लिक्विड, उसके बाद हमने एंट्री एंट्री की कंफर्मेशन के लिए क्या चीज देखनी है? हमारे पास जो लास्ट पुल बैक है, पुल बैक में आप लोग पढ़ाता हूँ, पुल बैक को देखना है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट ये होता है। अभी इसमें देखा जाए तो हमारे पास चेंज करेक्टर पॉइंट ये है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग कैंडल ने नहीं दी, इस स्विंग के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है, क्योंकि हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट ये रहा। ठीक है, समझ आ गया? क्योंकि लास्ट अभी तक मार्केट जब इससे क्लोज नीचे होगी तब हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट ये होएगा। ठीक है, मार्केट अपने पुलबैक के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अब हमारे पास ये कंफर्म होगी कि मार्केट अभी इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के मूड में। और हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे भी मार्केट ने टैप कर लिया है, लिक्विडिटी भी यहाँ पर इसने ग्रेब कर ली है। मतलब लिक्विडिटी क्या मतलब है, अभी ये हमारे पास लास्ट कैंडल था, और इसका विक भी है। ये सेल का बना लेता हूँ, और ये हमारे पास एक विक भी लगा हुआ है। मार्केट यहां पर एक ऐसा कैंडल बनाएगा कि मार्केट तो वो कर लेती, क्या बोलते हैं, नीचे तो कैंडल स्वीप कर लेती, इस वीक के नीचे आ जाती है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे देती है, क्लोजिंग कैंडल की ऊपर दे देती है। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी ग्रैप है। मतलब यहाँ पर मार्केट ने, जिसने यहाँ से बाइंग की थी उन लोग का एसल यहाँ पर था, उन लोगों का एसल इट हो गया। अभी हमने देखना है कि क्योंकि यहाँ पर अभी चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट तो ये होएगा, क्योंकि ये हमारे पास कंफर्म नहीं है, इसके आगे हमें क्लोजिंग चाहिए था, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, तो इस वजह से हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट ये रहा। लेकिन इस मेथड में, इस एंट्री मॉड्यूल में हम लोगों ने देखना है कि लिक्विडिटी ग्रेव से पहले लास्ट पुल बैक क्या था। पुल बैक मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा।
ये क्या चीज है, यहां से हम लोग जब मार्केट यहां से ऊपर क्लोजिंग दे दे, यहां से मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे दे, क्लोजिंग देने के बाद यहां पर हमें दूसरा ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी वगैरह मिल जाएगा। यहां से हम लोगों ने एंट्री देखना है। मतलब इस सिचुएशन में हम लोगों ने चेंज ऑफ करेक्टर का वेट नहीं करना है। हम लोगों ने बस, हमें एविडेंस मिल गया कि लिक्विडिटी ग्रेप हो गई है, लेकिन अभी हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट बहुत दूर है। तो जब लास्ट पुल बैक होएगा, जो लास्ट इंटरनल स्ट्रक्चर का पुल बैक है, उसका वेट करना है। जब मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो मार्केट जब वापस आएगी यहाँ पर, मतलब मार्केट ऐसे यहाँ पर आएगी, तो यहाँ से हम लोगों ने बाइंग देखना है, नेक्स्ट लेवल तक हम लोगों ने बाइंग देखना है। ये थोड़ा समझ आ गया। ये प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह और समझ आए। अभी कल जो एंट्री मॉड्यूल बनी थी, वो भी बिल्कुल यही बना हुआ है। समझ आएगी ये बात। जी जी, समझ आ गई सनाउल्लाह भाई। अब यहाँ पर देख, कल की एग्जाम्पल आप लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 5 मिनट में देखा जाए ना, तो ये हमारे पास लास्ट स्विंग था। इसने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की है। यहाँ पर इंटरनल जो लास्ट पुल बैक था वो हमारे पास ये है। क्योंकि अभी ये 15 मिनट में क्लोजिंग हुआ है, लेकिन 5 मिनट में नहीं हुआ है। यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट ये था, ये बिल्कुल ये था। ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट था, लेकिन मार्केट ने नहीं किया। मार्केट ने यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप की है। मार्केट ने अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी हुई है। और ये भी देख लो, इक्वल हाई है या नहीं है। इक्वल हाई जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये इक्वल हाई या नहीं। इक्वल हाई का लिक्विडिटी ग्रैब की है। मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है, और मार्केट ने लगातार बॉस भी बनाया हुआ है, बॉस भी बना लिया है। और यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक था, अभी ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है। ये कैंडल हो गया बीच में, बी एफ जी आर, अगर इसको हम लोग ऐसा वो कर ले, क्या बोलते हैं, बेबी कैंडल काउंट कर ले, तो हमारे पास ये जो सेल की कैंडल है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। यहाँ से टच एंड गो तकरीबन 500-600 पिप यहाँ से डायरेक्ट चली गई है। 600 पिप तकरीबन ये यहाँ से चली गई है। ये क्लियर हो आप लोग को। जी जी, क्लियर है। यहाँ पर दूसरा जो एंट्री मॉड्यूल, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं, पहले मुझे ये बता दें। ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी है बीच में तकरीबन 1-2 पिप है। 1-2 पिप भी हो जाए, हमारे पास एफईजी है, ये है या नहीं है। जी जी, ये बिल्कुल है। ठीक ठीक है। अभी हमारे पास देख लो, इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पर मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर भी किया हुआ है। मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया। अभी यहाँ पर देख लो हमारे पास क्या चीज़ है। ये ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक है ना। ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों बड़ा यार, तकरीबन 91 से हो गया तकरीबन नहीं नहीं, 88। 91 नहीं कह रहा, मतलब कह रहा हाँ हूँ कि ये तो कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ, कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक हो गया। मतलब यहाँ से अगर हम 50% से ले ले एस एल, इसकी तकरीबन इस स्विंग के नीचे रखना है। अमूमन सेव एस एल यहाँ पर होता है। यहाँ पर कर ले, तकरीबन हमें कितना रेशो मिला हुआ यार, बहुत मिला हुआ। अगर इस स्विंग हाई तक भी हम लोग टीपी रख ले, तकरीबन 1:2। देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है 2.17, यहाँ पर नजर आ रहा है। ये हमारे पास एंट्री मॉड्यूल है। समझ आ गई, एंट्री मॉड्यूल 1 और एंट्री मॉड्यूल 2। मैं सिर्फ ये दो चीज देखता हूँ। समझ आ गई, लिक्विडिटी ग्रैब, दूसरा इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट वो कर ले, क्या बोलता है, चेंज ऑफ करेक्टर कर ले, वापस ऑर्डर ब्लॉक पर आ जाए, यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी। एस एल सेब एस एल, तो वैसे सेब एस एल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी कर रख सकते हैं, यहाँ पर भी इसी स्विंग के नीचे रख सकते हैं। जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको मिसाल एक्सपीरियंस के साथ आपको खुद समझ आ जाएगा कि यहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है। ठीक हो गया जी। ये क्लियर हो गया, एंट्री मॉड्यूल 1, एंट्री मॉड्यूल 2। और जो मैं एक और चीज देखता हूँ, वो वॉल्यूम है। जो कल मैंने ट्रेड ली थी यहाँ पर, ये मैंने जो एंट्री मॉड्यूल 3 है, वो अभी आप लोग समझ नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोग को अभी तो वॉल्यूम पढ़ाया नहीं है। तो इस वजह से वॉल्यूम के लिए, उसके लिए वॉल्यूम बहुत जरूरी है। ये अभी देख लो, ये लास्ट कैंडल हमारे पास थी, और ये लास्ट कैंडल, इस पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया हुआ है, नजर आ रहा है। वॉल्यूम नीचे जो ये, जी जी, बिल्कुल। अभी इसके ऊपर, इसके विक के ऊपर, इसके विक के ऊपर हम लोग एक लाइन लगाएंगे। क्या, एक लाइन लगाएंगे। जब भी मार्केट एक बाई की कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो जाए, और इससे वॉल्यूम कम हो, जो वॉल्यूम इस कैंडल पर आया था और इससे कम हो, ये देख लो, इन सब कैंडल जो पिछले 5-6 कैंडल बनी हुई है, 3-4 कैंडल, उन सब से ये कम आ रहे हैं। समझ आ गया।
वॉल्यूम कम है ना इस कैंडल पर, इसके बनिस्बत ये कैंडल जिसमें आई वॉल्यूम आया हुआ है, इसका ये वॉल्यूम, सनावला भाई, ये लाइन हम क्यों लगाएंगे, किस बेस पर लगाएंगे? इसके ऊपर क्लोजिंग हमें चाहिए, जिस तरह हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर के लिए नहीं क्लोजिंग नहीं, देखते हैं। ये लाइन हमने किस बेस पे लगाई है? बता रहा हूँ ये लाइन की बात कर रहा है ना। जी 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 जी, ये ये लाइन। बता रहा हूं मतलब जब भी जिस कैंडल के ऊपर वॉल्यूम आया हुआ है, अभी इस कैंडल के ऊपर वॉल्यूम है ना, इसके ऊपर हम जी लोग जी लाइन लगाएंगे, जब भी मार्केट इस लाइन से ऊपर लो वॉल्यूम के साथ कैंडल क्लोजिंग कर ले। अभी इस कैंडल पे लो वॉल्यूम है बाकी की बनिस्बत, देख लो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर क्लोज हो जाए तो हमारी एंट्री यहां पर बनती है, यहां पर एसएल, और ये आगे जो भी स्विंग हाई था ये हमारे पास टीपी। मैंने इसी वजह से 16 पर, जो मैंने बोला कि मैंने 16 पर क्लोज कर ली थी, यहां पर मैंने क्लोज कर ली थी। 92 91 से मेरी एंट्री बन गई थी, तो यहाँ पर मेरा एसएल है, और ये मेरे पास क्या बोलते हैं टीपी टारगेट हो गया। समझ आ गई तीन एंट्री मॉड्यूल। जी जी, आ गई। ये चीजें जो मैंने पिछले तीन वीडियो में बताई, अभी ये चौथा वीडियो, तकरीबन कम से कम अगर कोई और पढ़ाना चाहे, कम से कम 10 से 12 वीडियो बनती है। और कोई हायर हायर लो अलग पढ़ाता है, बॉस चौक अलग पढ़ाता है, स्ट्रक्चर अलग पढ़ाता है, क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कभी दो पढ़ाते कभी तीन, सबको एक साथ नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि आप सनाउल्ला लोग। भाई, बाकी तो वो 10 और 20 वीडियो तो छोड़े, लेकिन जिस तरीके से आपने समझाया है ना, हम्म, ये बहुत इजी लगा है मुझे। मैं आपको ये बात बात सुनो, ये मतलब। वो फिर बिल्कुल अलग बात बिल्कुल है। मैं चाहता हूं कि मिसाल ज्यादा से ज्यादा कम से कम वक्त में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल जाए। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी आप लोग को मैंने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा लिया कि मार्केट ट्रेंड किस तरह फॉलो करती है, मार्केट बाई किस तरह जाती है, मार्केट सेल किस तरह जाती है, मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूशन किस तरह रखती है, मार्केट ट्रेंड रिवर्सल किस तरह रखती है। ये सब चीजें आप लोग को मैंने एक ही वीडियो में सब क्लियर कर दिए। उसके बाद दूसरी वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ा लिया कि मिसाल वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद तीसरी वीडियो के दूसरी वीडियो में आप लोग पढ़े ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है, एफईजी क्या चीज़ है, बीपीआर क्या चीज़ है। ये सब चीज़ें मैंने आप लोग को तीन वीडियो में क्लियर कर दी है। अभी ये तीसरा वीडियो जो चौथा वीडियो भी जो बन रही है, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको पढ़ा दिया है। मेरे हिसाब से ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस पर आप लोग काम कर लो, क्योंकि जाहिर बात है जब भी आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट आती है, आप लोगों को क्या देखना चाहिए, ये चीज़ आप लोग को देखना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। तो बस ये बात है। और क्या बोलते हैं साथ इस रिलेटेड कोई सवाल और है? ये जी जो जी आपने सनाउल्ला भाई, ये जो इंट्री मॉड्यूल बताया आपने, जी जी, 2 मिनट ये जी जी ये हम ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये मतलब ये वाली मॉड्यूल जी जी, करेंगे बिल्कुल। ना, ये या देख लो मतलब? अभी, ये देख लो मार्केट अभी ये देख लो मार्केट क्या चीज चल रही है यहाँ पर, बुलिश है। बुलिश है। तो हम लोगों ने 4 आवर का स्ट्रक्चर मैंने फॉलो किया हुआ है। अभी यहाँ पर मैंने ये सब चीज रिफाइन करके ये लेवल निकाला था, ये चीजें नहीं है। ये अभी देख 15 मिनट में क्या कर, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर होगी, वापस स्ट्रक्चर, यहाँ पर वापस चेंज ऑफ करेक्टर। मैंने क्या बोला था, इंटरनल स्ट्रक्चर पर। और वो अभी देख लिए इंटरनल जा रहा है, ये वापस बाई जा रहा है, वापस सेल जा रहा है, वापस बाई जा रहा है, वापस सेल जा रहा है। अभी यहाँ पर मुझे यहाँ पर इंडिकेशन मिल गया था कि मार्केट बुल है तो। और इंटरेस्ट रेट जो फंडामेंटल न्यूज आ रहा था, वो भी यही बता रहा था कि रेट कट होएंगे, रेट कट होएंगे। तो इस वजह से मैंने ये बाई का लेवल लगाया था। ठीक है, ये नहीं नहीं, इंट्री बड़ी अच्छी मॉड्यूल, स्ट्रेटेजी है, हाँ अच्छी स्ट्रेटेजी है। हाँ, ये एंट्री मॉड्यूल पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एंट्री मॉड्यूल पर प्रैक्टिस करना है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर करना है। अभी जहाँ पिछले चार्ट में आप लोग चले जाएं, वहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक निकाले, फिर उसके बाद वहां पर देख ले कि ये तीन जो एंट्री मॉड्यूल मैंने बताई है, ये तीसरी को छोड़ दे फिलहाल। वो मैं फिर डिटेल से दोबारा बताऊं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम की मैं दो एंट्री देखता हूँ, वो फिर एक जो है वो थोड़ी मुश्किल है। फिर आपको कंफ्यूज करे। फिलहाल जो मैंने सिर्फ दो बताई है, जो फिलहाल मैंने दो बताई है, क्या बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, लिक्विडिटी स्वीप, ये दोनों पर काम कर लो, इस पे ग्रिप हासिल कर लो। ये आपको हायर टाइम में भी काम आएगा, लोअर टाइम में भी काम आएगा, आपको स्ट्रक्चर में भी काम आएगा कि मार्केट अभी लिक्विडिटी ग्रिप की ये फेक चेंज ऑफ करेक्टर है, या मार्केट ने फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। समझ आ गई है? बिल्कुल जी जी। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस कर लें। क्या बोलते हैं फुल बैक जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, वो क्या बोलते टॉपिक है। उसके लिए कम से कम मुझे पूरे एक सीरीज, मिसल पूरे एक वीडियो में एक सिर्फ वो पढ़ाना है, क्या बोलते हैं फुल बैक, वैलिड पुल बैक क्या चीज़ है, इनवैलिड पुल बैक क्या चीज़ है, किसको लेना है किसको नहीं। वो एंट्री मॉड्यूल में बहुत काम करती है, वो एंट्री मॉड्यूल में बहुत काम करती है, ठीक है। साथ भाई ठीक है। ठीक हो गया सनाउल्ला भाई, इंशाल्लाह। ठीक है साथ भाई, फिलहाल आप मुझे ओके दे दो, इसका रिकॉर्डिंग में भी दे देता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़ यार, दोस्त आ गए, मैं उनके साथ बैठता हूँ, फिर इंशाल्लाह। ओके ओके, बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया ठीक सनाउल्ला है, भाई, बहुत अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।